दुनिया से बहुत ऊपर बादलों के पार एक जादुई राज्य था। इसे स्काइलेरिया कहा जाता था। यह मोहक क्षेत्र किसी अन्य के विपरीत था, एक ऐसी जगह जहां सपने और वास्तविकता एक साथ मिलते थे। स्काइलेरिया हजारों सितारों का घर था। हर स्टार अपनी कहानी और व्यक्तित्व के साथ अनोखा था। वे रात के आकाश में टिमटिमाते और झिलमिलाते थे, जिससे प्रकाश का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला चित्र बनता था। हर स्टार का अपना खास प्रकाश था। कुछ गर्म सुनहरे रंग से चमकते थे, जबकि अन्य ठंडे चांदी जैसे रंग से चमकते थे। कुछ तारे बड़े और बोल्ड थे, जो सभी को देखने के लिए चमकते थे। अन्य छोटे और शर्मीले थे, उनका प्रकाश नाजुक और कोमल था, लेकिन वे सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे, एक सुंदर और संतुलित रात का आकाश बनाते थे। स्काइलेरिया आश्चर्य और खुशी की जगह थी। सितारों ने अपनी हंसी और रोशनी से आकाश को भर दिया। सितारों को खेल खेलना बहुत पसंद था। वे नाचते और घूमते थे, जिससे आकाश में पैटर्न और आकृतियां बनती थी। वे रात के आकाश में एक दूसरे का पीछा करते थे। उनकी हरकतें सुंदर और सहज थी। कभी कभी वे अपनी टिमटिमाती रोशनी से चित्र भी बनाते थे। ये खगोलीय चित्र पुराने नायकों और कारनामों की कहानियां बताते थे। जब आराम करने का समय होता था, तो वे एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। कहानियां हमेशा रोमांच और जादू से भरी होती थी, जो हर स्टार की कल्पना को पकड़ लेती थी। स्काइलेरिया में जीवन बस जादू ही था। यह एक ऐसी जगह थी जहां तारे शांति से रहते थे। उनकी रोशनी सभी को देखने के लिए चमकती थी। स्काइलेरिया में लूमी नाम का एक छोटा तारा रहता था। लूमी बहुत छोटी थी। उसकी रोशनी बहुत मंद थी। कभी कभी लूमी बाकी सभी सितारों के बीच खोई हुई महसूस करती थी। मेरी रोशनी कितनी छोटी है, वह कहती थी। कोई मुझे देखता भी नहीं है। लूमी चाहती थी कि वह अन्य सितारों की तरह चमकीली हो। वह चमकदार चमकना चाहती थी और पूरे आसमान को रोशन करना चाहती थी। लूमी एक दयालु और कोमल तारा थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था, लेकिन वह बहुत शर्मीली भी थी। वह अपनी रोशनी को चमकने देने से डरती थी। लूमी को लगता था कि उसकी रोशनी कोई फर्क डालने के लिए बहुत छोटी है। मेरी जैसी छोटी रोशनी का क्या फायदा, वह सोचती थी। लूमी का सोल नाम का एक दोस्त था। सोल एक बड़ा सुनहरा तारा था। वह स्काइलेरिया का सबसे बुद्धिमान और सबसे मजबूत तारा था। जब लूमी खुद को छोटा महसूस करती थी, तो सोल हमेशा उसकी मदद करना जानता था। लूमी मेरी प्यारी, सोल अपनी गर्म तेज आवाज में कहता था, अपनी रोशनी की शक्ति को कभी कम मत आंको। छोटे से छोटा तारा भी बहुत फर्क डाल सकता है। सोल लूमी को बहादुर छोटे सितारों की कहानियां सुनाता था। उन सितारों ने बड़ी चुनौतियों को पार किया था। उन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए अपनी रोशनी का इस्तेमाल किया था। सोल चाहता था कि लूमी को पता चले कि वह खास है। उसने उसे बहादुर बनने और अपनी रोशनी चमकने के लिए प्रोत्साहित किया। लूमी का पैक्स नाम का भी एक दोस्त था। पैक्स एक शरारती छोटा बादल था। उसे स्काइलेरिया में इधर उधर घूमना, यहाँ वहाँ थोड़ी शरारतें करना पसंद था। पैक्स हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था और उसे सितारों के साथ मजाक करना पसंद था। लेकिन अंदर से पैक्स दयालु था। वह वास्तव में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। पैक्स अक्सर लूमी से मिलने जाता था। वह उसे चुटकुले और मजेदार कहानियां सुनाता था। जब वह उदास महसूस करती थी, तो वह लूमी को हंसाता था। पैक्स को लगता था कि लूमी पूरे स्काइलेरिया में सबसे अच्छी श्रोता है। उसे उसके साथ समय बिताना और उसके सपने सुनना पसंद था। भाग 5, महातूफान आता है। एक दिन स्काइलेरिया में एक भयंकर तूफान आया। हवा चली और बादल घूमने लगे। तूफान इतना तेज था कि सबसे बड़े, सबसे चमकीले तारे भी अपनी रोशनी बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तारे इधर उधर उछाले जा रहे थे। वे अंधेरे में अपना रास्ता भूल रहे थे। स्काइलेरिया, जो कभी इतना उज्जवल और हर्षित था, अंधेरा और डरावना होता जा रहा था। यह तूफान स्काइलेरिया में अब तक का सबसे खराब था। तारे डरे हुए थे। उन्हें अपना मार्गदर्शन करने और उनकी रक्षा करने के लिए अपनी रोशनी की जरूरत थी, लेकिन हवा और बारिश बहुत तेज थी। सबसे मजबूत तारा सोल भी अपनी रोशनी स्थिर रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। भाग 6, एक छोटी रोशनी का बड़ा पल। अपने दोस्तों को मुसीबत में देखकर लूमी को बहादुरी का एहसास हुआ। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। मुझे मदद करनी है, उसने सोचा। मेरी छोटी सी रोशनी भी फर्क ला सकती है। लूमी ने पैक्स को आवाज दी। पैक्स,
उसने तेज हवा में चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पैक्स, जो तूफान में तैरते रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, तुरंत लूमी की ओर उड़ गया। क्या हुआ लूमी? उसने पूछा। तूफान के ऊपर उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरे पास एक विचार है, लूमी ने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ थी। लेकिन मुझे तूफान के केंद्र तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। भाग 7, लूमी की बढ़ती चमक। पैक्स की मदद से लूमी बहादुरी से तूफान के केंद्र की ओर उड़ गई। हवा और बारिश उससे टकराई, लेकिन लूमी कसकर पकड़े रही। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दोस्तों के बारे में सोचा। उसने सोचा कि वह स्काइलेरिया से कितना प्यार करती है, और जैसे ही उसने सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचा, कुछ जादुई हो गया। लूमी की रोशनी बढ़ने लगी। ये टिमटिमाहट के रूप में शुरू हुई, फिर यह तेज और मजबूत होती गई। लूमी की रोशनी अंधेरे से चमक उठी, तूफान के साये को पीछे धकेल दिया। लूमी की रोशनी ने आकाश को गर्मी और आशा से भर दिया। दूसरे सितारों ने लूमी की रोशनी देखी। उन्होंने अपनी ताकत वापस लौटते हुए महसूस की। भाग 8, तूफान के बाद शांति। लूमी की रोशनी के मार्गदर्शन से सितारों ने आकाश में अपने स्थान पर वापसी का रास्ता खोज लिया। हवा शांत हो गई, बारिश बंद हो गई, बादल उड़ गए। कभी अशांत आकाश अब शांति का कैनवास था, जिसे अनगिनत सितारों की कोमल चमक से रंगा गया था। ऐसा लग रहा था कि हर तारा एक नए उद्देश्य के साथ टिमटिमा रहा है, मानो वे अराजकता से पुनर्जन्म ले चुके हों। जल्द ही तूफान चला गया। स्काइलेरिया फिर से सुरक्षित था। तारे हैरान थे। उन्होंने एकता की शक्ति और एक साथ खड़े होने से मिलने वाली ताकत देखी थी। रात अब डर की जगह नहीं रही, बल्कि शांति और आश्चर्य का स्थान बन गई थी। उन्होंने लूमी को इतनी चमकदार कभी नहीं देखा था। उसकी रोशनी आशा की किरण थी, इस बात की याद दिलाती थी कि सबसे अंधेरे समय में भी रास्ते का मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा प्रकाश की एक झलक होती है। लूमी ने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की। यह एक ऐसी गर्माहट थी जो उसके पूरे शरीर में फैल गई, उसे संतुष्टि और खुशी से भर दिया। उसने अपने अंदर एक नई ताकत खोज ली थी, जिसके बारे में वह पहले कभी नहीं जानती थी। ये एक ऐसा एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, अपनेपन का, उद्देश्य का एहसास। उसने महसूस किया कि उसकी रोशनी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फर्क लाने की ताकत रखती है। उसने महसूस किया कि सोल सही था। बड़े तारे की बुद्धि ने उसे रास्ता दिखाया था। अब वह समझ गई थी कि हर तारे का, चाहे उसका आकार कोई भी हो, ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में एक भूमिका होती है। उसकी छोटी सी रोशनी भी बहुत फर्क ला सकती है। यह एक ऐसा रहस्य उद्घाटन था जिसने उसके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अब खुद को तुच्छ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा। उस दिन से लूमी अपनी रोशनी चमकने से अब नहीं डरती थी। उसने विश्वास और अनुग्रह के साथ अपनी भूमिका को अपनाया, यह जानते हुए कि उसकी रोशनी की जरूरत है और उसकी कद्र की जाती है। उसने अपना साहस पा लिया था और वह जानती थी कि छोटे से छोटा तारा भी हीरो हो सकता है। लूमी के सफर ने उसे सिखाया था कि असली ताकत अंदर से आती है, और हर रोशनी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सबसे अंधेरी रात को रोशन करने की ताकत रखती है। भाग 9, हर तारा चमकता है। स्काइलेरिया ने लूमी के लिए एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। पूरा आकाश उत्साह और खुशी से जीवित था, क्योंकि हर कोने से तारे उसकी बहादुरी और ताकत का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तारे गाते और नाचते थे, उनकी रोशनी खुशी से टिमटिमाती थी। यह प्रकाश और ध्वनि का एक सामंज